हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, वेलकम। हम लोग बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्लास 12th पर चल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनने के तरीके क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेचर क्या है, यूजेस क्या है, एप्लीकेशन सब देखेंगे। इनके आईयूपीएस नेम कैसे लिखे जाते हैं, लेकिन पहले ये तो देख लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है। 10th में छोटी क्लास में पढ़ते थे K4CN6, तब ये टीचर कहते थे छोड़ो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बाद में पढ़ोगे। तो बेटा दो तरह के कंपाउंड्स आपने देखे होंगे। जैसे आपने एक कंपाउंड देखा होगा डबल सॉल्ट एलम का, एलम K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2। ऐसे कंपाउंड्स अपन ने छोटे क्लासेस में आपने देखे होंगे। ये एलम है, फिटकरी का फॉर्मूला है। जब इसको डिसोसिएट करते हैं तो ये 2K प्लस बनाता है, SO4 4 माइनस माइनस 2Al प्लस प्लस प्लस, यानी देखो सभी आयनों में टूट गया, कंप्लीटली टोटली डिसोसिएट into their respective ions। पूरा टूट गया। अगर कोई कंपाउंड अपने आयनों में टोटली टूट जाए तो किसी भी तरह से वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं हो सकता। याद रखना, अगर कोई कंपाउंड लिक्विड स्टेट में आते ही वो पूरी तरह से आयनों में टूट जाए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं हो सकता। दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल लेता हूं मोहर सॉल्ट का। आपने टाइट्रेशन किया होगा, मोहर सॉल्ट पढ़ा है ना, याद है फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2। ये आपने पढ़ा होगा। इसको जब आप डिसोसिएट करोगे पानी में डाल दो, डिसोसिएट हो जाएगा तो क्या बनाएगा, Fe प्लस प्लस SO4 और SO4 2SO4 2 माइनस प्लस 2NH4 प्लस प्लस। भैया पूरा टूट गया, ये तो पानी है, पानी में मिक्स हो जाएगा, पूरा टूट गया। ये भी टोटली डिसोसिएट इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस। अगर कोई कंपाउंड अपना जब पानी में डालें तो पूरी तरह से उसमें टूट जाए तो फिर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है। ऐसे कंपाउंड्स को बेटा हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट। इनको क्या बोलते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, डबल सॉल्ट्स। तो ये डबल सॉल्ट है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है। तो आप कहेंगे सर फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो इन्हीं की तरह दिखते थे, तो होते क्या है, मैं बता रहा हूं ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। देखो कहानी यहां से स्टार्ट होती है, ये तो ट्रेलर था। अब यहां पर देखो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। सबसे पहले तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोई तोप नहीं होते, कोई हवा नहीं होते। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिंपल कंपाउंड से ही बनते हैं। तो मैं लिख रहा हूं कि दे फॉर्म्ड फ्रॉम सिंपल कंपाउंड। ये सिंपल कंपाउंड से ही बनेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बनाने का तरीका, NiCl2 को मिला दो 6NH3, NiCl2 प्लस 6NH3, ये मिला लीजिए तो ये बनेगा NiNH3 होल 6 और Cl2। ये कंपाउंड एक बनेगा। ये बेटा जो कंपाउंड बना ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब आपका सवाल होगा सर तो यार इसमें और उसमें क्या अंतर था जो आप बता रहे थे, डबल सॉल्ट कह रहे थे, जिसको अंतर है ना, क्या अंतर है। इसको अगर आप लिक्विड स्टेट में ले जाओगे NiNH3 होल 6 Cl2, अगर आप इसको लिक्विड स्टेट में ले जाओगे तो विल नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। ये पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटेगा, बल्कि सिर्फ दो टुकड़ों में टूटेगा। कैसे दो टुकड़ों में टूटेगा, एक बन जाएगा Cl माइनस, ये देखो, और एक बन जाएगा NiNH3 होल 6 2 प्लस।
मतलब ये जो Cl था ये तो टूट गया और बाकी जो पूरा है वो ज्यों का त्यों रहा, ये नहीं टूट रहा। देखो ये इनकी दोस्ती बहुत तगड़ी है, ये नहीं टूट रहा है भाई साहब। तो ये नहीं टूटा, Cl निकल गया, दो पार्ट में टूटा। देखो रिस्पेक्टिव सारे आयन तो नहीं बने, टुकड़े टुकड़े तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ सारे एलिमेंट्स अलग अलग हुए, ऐसा नहीं हुआ। तो एक तो बना हमारे पास आयन, और जो बेटा आयंस ब्रैकेट के बाहर होता है, ये देखो ब्रैकेट के बाहर है, इसको हम लोग कहते हैं काउंटर आयन। क्या कहते हैं? काउंटर आयन। और यही क्या है? आयनाइजेबल एलिमेंट भी है। आयनाइजेबल एलिमेंट है तो ध्यान रखना है ये आयनाइजेबल भी है, लेकिन बेटा ये अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन किए हुए है, अपनी प्रॉपर्टी को बचा के रखे हुए है, हैविंग देयर ओन प्रॉपर्टीज। और ये डिसोसिएट नहीं हुआ, और यही सबसे बड़ी पहचान है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्वस मीडियम में लाओगे या फिर लिक्विड स्टेट में लाओगे, डिसोसिएट करोगे तो दो टुकड़ों में तो टूटेगा, लेकिन छोटे छोटे पीस सारे नहीं होंगे, एक कॉम्प्लेक्स बच जाएगा, एक काउंटर आयन बच जाएगा। यही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहचान। यानी इसने अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखा सॉलिड स्टेट में भी और एक्वस मीडियम में भी। तो यहां से दो चीजें पैदा होती हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो दो चीजों में डिफरेंस यहां पर निकल आया कि एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और एक डिफरेंस निकल आया डबल सॉल्ट। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि डबल सॉल्ट क्या होता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखेंगे स्टेबल इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज दे रिटेन्स देयर प्रॉपर्टी इन लिक्विड स्टेट ऑल्सो। ध्यान से सुनना है, जैसे K4 FeCN6 तोड़ा 4 के काउंटर आयन प्लस FeCN6 -2, ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स आयन, और ये क्या बन गया? काउंटर आयन। ध्यान रखना। जबकि डबल सॉल्ट में क्या होगा? डबल सॉल्ट में स्टेबल तो होंगे, स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट लॉस देयर प्रॉपर्टीज इन एक्वस स्टेट। यानी जैसे K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O को जब पानी में आपने डिसोसिएट किया तो बन गया 2K प्लस 4SO4 माइनस 1SO4, ये 3 है, प्लस 2Al प्लस प्लस, और ये वाटर है, वाटर में मिल जाएगा। यानी इसको बोलेंगे कंप्लीटली डिसोसिएट, खत्म हो गया। और ये नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट्स। दिस इज द डिफरेंस। एक और डिफरेंस है क्या? इसकी जो मेटल की जो वैलेंसी होगी, क्योंकि इसमें मोस्टली डी ऑर्बिटल के मेटल कम मिलेंगे, आपको मिलेंगे नहीं, बहुत ना के बराबर मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। मेटल की जो वैलेंसी होगी फिक्स होगी, इसमें चेंजेस होगी, ये भी डिफरेंस आएगा। तो डबल सॉल्ट क्या होता है? एक्वस मीडियम में डालने पर अपने सारे आयनों में टूट जाएगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को अगर आपने एक्वस मीडियम में डाला तो टूटेगा तो, लेकिन याद रखना ये काउंटर आयन बनाएगा, और काउंटर आयन के साथ साथ ये क्या करेगा? एक कॉम्प्लेक्स को भी जनरेट करेगा। तो ये डिफरेंस है बेटा। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता क्या है, या कोऑर्डिनेशन एंटिटी इसको कहते हैं। चलो देखते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। पहले समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी पूरा है क्या, किस तरह से कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी हेडलाइन,
कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दो चीजें पढ़ेंगे इसमें दो चीजें होती हैं, क्या क्या, इसमें दो चीजें होती हैं, आयन और स्फीयर। आयन होगा, स्फीयर होगा। जैसे मैंने लिखा मेटल, इस मेटल के चारों तरफ लगे होंगे लिगेंड, ठीक है, क्या होंगे बेटा, लिगेंड होंगे। इनके बाहर X2 भी हो सकता है। अब जब आप इसको तोड़ोगे तो ये केवल आयनाइज होगा, अभी मैंने बताया था 2x माइनस प्लस ये बन गया मेटल लिगेंड और ये बन गया 2 प्लस। बच्चों एक बात को ध्यान रखो, ये जो लिगेंड से ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को देता है, किसको देता है, सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कैसे कोऑर्डिनेट, क्योंकि इस लिगेंड के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों को ये डोनेट कर रहा है। किसको डोनेट कर रहा है यार, सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल कहां भर रहा है, पेट में नहीं, डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल खाली है ना इनका, डी ऑर्बिटल में ये लोन पेयर इसमें आ रहे हैं और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो बेटा इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको बेटा क्या कहेंगे, लिगेंड। इसको क्या कहेंगे, सेंट्रल मेटल एटम। इस पूरे को क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन या स्फीयर। स्फीयर इसको क्या कहेंगे, काउंटर आयन। और ये क्या होगी, इसकी आयनाइजेबल वैलेंसी, इसको क्या कहेंगे, आयोनाइजेबल वैलेंसी। और इसकी ये जो वैलेंसी आई इसको क्या कहेंगे, स्फीयर वैलेंसी, स्फीयर वैलेंसी। पूरी चीजें मैंने लिख दी, लेकिन अभी भी इंपॉर्टेंट एक चीज रह गई, नोट कर लो। अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड क्या कर रहा है भाई साहब, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसका मतलब है यार, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो लुईस बेस होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो लुईस एसिड होता है। इसका मतलब ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ऑब्वियसली, तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो कैसे काम करता है, एज ए लुईस एसिड, लुईस एसिड की तरह सेंट्रल मेटल यहां पर काम करता है। अच्छा दूसरा देखो, जो लिगेंड है, लिगेंड क्या होते हैं, अरे जो लोन पेयर को प्रोवाइड करें वो लिगेंड होते हैं। तो जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, तो ये क्या है, एज ए लुईस बेस। जो भी इस समय बोर्ड पर लिखा है वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज आपने याद नहीं कर पाई तो मान लीजिए आपका बहुत बड़ा लॉस है। और ये बेसिक से सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, हर चीज आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। रफ करें, चलिए करते हैं रफ। और ये तो मैंने बताया कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो देख ली कि भाई साहब दो चीजों से मिलकर बनी होती है। क्या होती है दो चीजें यार, एक चीज आपने कहा सर, एक तो होती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। एंटिटी में दो चीजें अपन ने देखी, एक देखा काउंटर आयन और दूसरा हम लोगों ने इसमें देखा स्फीयर। तो ये जो स्फीयर है इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स। स्फीयर को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। जैसे K+4 बना था, K4+ और ये क्या बना था, FeCN6 4-। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है, काउंटर आयन। तो कॉम्प्लेक्स के टाइप कितने होते हैं जरा देख लेते हैं। हम देखते हैं
टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो बेटा टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में कुछ होते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जिनके ऊपर पॉजिटिव वैलेंसी होती है। तो नंबर 1 कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स हैविंग पॉजिटिव वैलेंसी। जिस कॉम्प्लेक्स के पूरे के ऊपर पॉजिटिव वैलेंसी, जैसे CONH3 होल 6 प्लस 3, CONH3 होल 6 प्लस 3, ये देखो पॉजिटिव कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव है। NiNH3 होल 6 प्लस 2, NiNH3 होल 6 प्लस 2, ये देखो पॉजिटिव वैलेंसी आ रही कि नहीं आ रही। इसी तरह से बड़े कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, जैसे COCl2 NH3 होल 4, COCl2 NH3 होल 4 प्लस 2, ठीक है। इसके ऊपर ये प्लस 4, ये प्लस होल 4 प्लस 1, तो ये देखो इस तरह से कॉम्प्लेक्स है COCl2, ये कोवल्ट क्लोराइड। तो बेटा ये सारे कॉम्प्लेक्स कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज, इनको कहते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। दूसरे होते हैं एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा पॉइंट क्या है, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। ये क्या होंगे, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स होंगे कॉम्प्लेक्स हैविंग नेगेटिव वैलेंसी। जो कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव वैलेंसी आएगी एनायोनिक कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे, जैसे AgCN2 माइनस, AgCN2 1 माइनस। देखिए इसके ऊपर माइनस वैलेंसी आ रही कि नहीं आ रही। इसी तरह से और भी बहुत है, जैसे FeCN6 4 माइनस, FeCN6 4 माइनस, ये देखिए, ठीक है। अगर हम यहां पर K लगा देंगे तो K4 प्लस हो जाएगा, K4 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहां पर कोई और कंपाउंड लगाएं तो ये वैलेंसी चेंज हो सकती है, याद रखना, ये वैलेंसी चेंज हो सकती है। एक आध दो कॉम्प्लेक्स आयरन के ऐसे होते हैं जिसके ऊपर इसकी वैलेंसी प्लस आती है, एक दो कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे आगे चल के, विल सी। तो FeCN6 ये माइनस है, ये माइनस है, इसका मतलब ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस है। तीसरे तरह का जो कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों, वो होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स यानी वो कॉम्प्लेक्स जिनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, नो चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं, ठीक है। NiCO होल 4, NiCO होल 4 निकेल के साथ कोबाल्ट जुड़ा है और 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ है, या COCl3 NH3 होल थ्राइस, COCl3 NH3 होल थ्राइस, ये देखो दिख रहा है स्क्रीन पर, चेक करना, बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो ये देखो COCl3 NH3 होल 4, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो बेटा इसके ऊपर भी कोई चार्ज, इसके चार्ज नहीं है तो क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। नेगेटिव चार्ज है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रल एटम और आयन या फिर लिगेंड्स के टाइप, और ये अभी देखते हैं होते क्या। तो सबसे पहले देखो सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स। बात करते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन एंड लिगेंड। तो बेटा सेंट्रल मेटल को हम लोग M से नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, वो लोन पेयर को गेन करता है। कहां से गेन करता है, लिगेंड से गेन करता है। लिगेंड से लोन पेयर को गेन करेगा सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम की सबसे खास बात क्या है, इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है, इसीलिए मैंने अभी आपको बताया था कि ये कैसे इसका नेचर है, एज ए लुईस एसिड, और जो लोन पेयर को देते हैं उनका नेचर कैसा है, एज ए लुईस बेस। सो द एटम और आयन विच इज फिक्स्ड नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयंस आर अटैच्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या होते हैं, द एटम, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, द एटम और आयन
इज अ फिक्स्ड नंबर अरेंज्ड या सराउंडेड बाय द लिगेंड्स। ठीक है, अब ये क्या होता है, एटम और आयन, इसकी डेफिनेशन, विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद लिगेंड्स। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट इज एज लुईस एसिड या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। ठीक है, लुईस एसिड। तीसरी चीज, हैविंग vacant d orbital, that is the total overall definition of central metal electron। d orbital इसके पास होगा, तो d orbital इनके पास है, तो इनको सेंट्रल मेटल एटम हम लोगों ने बोल दिया। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। अब जरा बात करते हैं कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स लिखते हो, देखते हो उसमें सेंट्रल मेटल आयन किस तरह से काम करते हैं। मैं कॉम्प्लेक्स को लिखता हूं, उसमें देखते हैं। जैसे पहला कॉम्प्लेक्स लिख लीजिए आप, NiNH3 होल 6+2, NiNH3 होल 6+2। बेटा एक बात बताओ, इस NiNH3 होल 6+2 में ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये किसकी वैलेंसी शो कर रही है, Ni की, क्योंकि NH3 टोटल चार्ज में 0 होता है, इसके ऊपर क्या है, नो चार्ज, तो यहां पर Ni की वैलेंसी कितनी आ गई, +2। Ni की वैलेंसी यहां पर +2 आ गई। और भी इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा वीडियो में हल्की सी प्रॉब्लम आई थी। तो बेटा ये बात कर रहे थे सेंट्रल मेटल और आयन एंड लिगेंड्स में। सेंट्रल मेटल यहां पर Ni है, क्यों, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव लगे, यानी इसकी जो काउंटर आयन था वो आयनाइज हो गया, तो ये पॉजिटिव सीधे किसको इंडिकेट कर रहा है, Ni को। यार NH3 को तो करेगा नहीं, क्योंकि NH3 पर तो अपना खुद का कोई चार्ज ही नहीं होता। तो NH3 पर जब कोई खुद का चार्ज नहीं होता तो +2 आयन किसके ऊपर गए, Ni पर गए ना। तो NH3 तो न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव चार्ज किसको इंडिकेट कर रहा है, Ni को। तो यहां पर Ni के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आ गया। ठीक है ना, पॉजिटिव 2 चार्ज। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल है, कई एग्जाम्पल लिख सकते, जैसे FeCN6 -3। FeCN6 अगर -3 लिख दो तो उसके ऊपर क्या होगा, FeCN6 -3। ऐसे केस में आप बताएं मुझे, ऐसे केस में क्या है, Fe के ऊपर, अब आप देखो ऐसे केस में ये होगा आपके पास +3, क्यों, Fe की वैलेंसी यहां पर इंडिकेट होगी कितनी, +3, Fe +3। यहां पर 3Cl लगाएंगे और 3Cl को आप वहां से बाहर निकाल देंगे। ऐसे कंपाउंड्स भी बन जाते हैं कई बार। इसी तरह से और भी कंपाउंड जैसे NiCl2, H2O, ठीक है, तमाम तरह के आप कंपाउंड बना सकते हैं। लेकिन इस कंपाउंड में एक चीज को गौर करें आप, क्या, इस वाले कंपाउंड में बेटा अपन ने देखा कि Ni के चारों तरफ NH3 ये लोन पेयर के साथ, NH3 इस लोन पेयर के साथ, NH3 इस लोन पेयर के साथ, इधर से NH3 इस लोन पेयर के साथ, NH3 इस लोन पेयर के साथ, NH3 इस लोन पेयर के साथ, इसके ऊपर हमला बोल दिया, अटैक कर दिया। तो निकिल ने इतने सारे लोन पेयर को यार गेन कर लिया। जब निकिल ने इतने सारे लोन पेयर को गेन कर लिया, इसका मतलब ये तो भिखारी है ना इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है यार वो। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन को, 12 इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला अकेला निकिल। वाओ ब्यूटीफुल। तो 12 इलेक्ट्रॉन को अकेला निकिल अब साला क्या कर रहा होगा, फेंक रहा होगा, डी ऑर्बिटल में भर दे रहा होगा ना। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं हो गया, टेल मी, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को क्या कहते हैं बच्चों, बोलिए जल्दी, लुईस एसिड। तो यहां पर जो सेंट्रल मेटल एटम है, इट इज वर्किंग एज लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन की कमी है। जबकि ये जो लिगेंड्स हैं, ये लिगेंड्स का काम क्या है, ये क्या कर रहे हैं, ये है डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन को देता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, वो किसकी तरह काम करेगा, तो ये लिगेंड्स इसके काम कर रहे हैं
लुईस बेस की तरह। क्या बात। तो लुईस बेस की तरह लिगेंड्स काम कर रहे हैं और सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है। लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और मेटल सेंट्रल मेटल इसका ले रहा है। लेकिन बेटा एक बात यहां पर समझना होगा, ये जो लिगेंड्स है वो कितना, मतलब यहां पर तो अकेला एन है जो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर रहा है। क्या ऐसे और भी कंपाउंड्स होते हैं जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें, जो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें? यानी एक डोनर एटम अगर यहां पर है, सिंगल डोनर एटम, ये सिंगल डोनर एटम, ये सिंगल डोनर एटम, तो ऐसे लिगेंड्स को क्या कहते हैं? अगर 2 डोनर एटम हो तो उनको क्या कहते हैं? 3 डोनर एटम हो तो क्या कहते हैं? 4 डोनर एटम हो तो क्या कहते हैं? तो इसके लिए हम लोग को कहानी शुरू करनी पड़ेगी लिगेंड्स की। तो चलिए स्टार्ट करिए और हेडिंग डाल दीजिए लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होता है? अब लिगेंड्स को हम लोग जल्दी से समझते हैं। लिगेंड्स, तो बेटा लिगेंड्स के जो टाइप है, लिगेंड्स आपको तो मालूम है, लिगेंड्स होते क्या है? लोन पेयर प्रोवाइडर, लोन पेयर प्रोवाइडर स्पीसीज, लोन पेयर को देने वाली स्पीसीज है जो लोन पेयर को देते हैं। किसको देते हैं? टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन। सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल में जो डी ऑर्बिटल उनका वैकेंट है उसमें ये आ जाते हैं। अब बात तो ये आती है कि इसके क्लासिफिकेशन को तो देख लो जरा, कितने तरह का होता है। अगर याद रखना बेटा, लिगेंड्स विच कैन कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल मेटल एटम बाय ओनली 1 डोनर एटम। लिगेंड्स कोऑर्डिनेट with central metal atom by only 1 donor atom, तो इसको कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट या इसी का दूसरा नाम है यूनिडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड है या यूनिडेंटेट लिगेंड है क्योंकि वो केवल एक ही डोनर एटम है जो इलेक्ट्रॉन को देने का यहां पर काम कर रहा है। एक ही डोनर एटम है। एग्जाम्पल लिखते हैं, कितने होते हैं? तो इसके एग्जाम्पल में जैसे देखो NH3। यहां पर NH3 क्यों मैंने अकेला लिखा? क्योंकि NH3 में क्या है बेटा, केवल एक ही नाइट्रोजन है जो एक नाइट्रोजन एक लोन पेयर को प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। मैं ऐसे लिखता हूं जैसे वाटर। चलो वाटर H2O। कैन यू टेल मी कौन यहां पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम कर रहा है? तो मैं यहां पर लिखता हूं डोनर एटम। ये क्या है यहां पर? O। ठीक है। इसी तरह से अमोनिया यूनिडेंटेट लिगेंड। ये देखिए अमोनिया में कौन डोनेट कर रहा है? N। इसी तरह से पाइरीडीन C6H5N, यहां पर कौन कर रहा है? N। केवल एक ही एटम है। इसी तरह से कार्बोनाइल CO, यहां पर कौन कर रहा है? O। यहां पर O डोनेट कर रहा है। ठीक है। इसी तरह से नाइट्रोसिल NO में कौन कर रहा है? N कर रहा है। नाइट्रोसिल NO, यहां पर N। ठीक है। तो नाइट्रोसिल में बेटा एक बात को ध्यान रखना है, नाइट्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन जा सकता है, हालांकि ऑक्सीजन पर भी यहां पर है। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, अगर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन की बात करें तो P देता है। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन C6H5 और ये P, यहां पर कौन है डोनर एटम? P। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन में P है। इसी तरह से हेलोजन में कौन है? हेलोजन में मोनोडेंटेट लिगेंड क्या है? X। फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी होता है। हाइड्रोक्साइड मोनोडेंटेट है, याद रखना।
OH माइनस, इसमें कौन डोनर एटम है? O। हाइड्रोक्साइड में H तो देगा नहीं, उसके पास तो लोन पेयर है नहीं, तो बचा कौन? O। तो O देगा। साइनाइड आयन Cn माइनस में कौन कौन दे सकता है? Cn माइनस में C और O, इनमें से कोई एक देगा, या तो C या N, आई एम सॉरी, C एंड N, या तो कार्बन के भी लोन पेयर जा सकते हैं या फिर ऑक्सीजन के भी जा सकते हैं। इसी तरह से नाइट्राइट की बात करूं, नाइट्राइट NO2 माइनस, इसमें कौन देता है? N। NO2 माइनस में डोनर एटम क्या है? N। नाइट्राइट के अलावा कौन आते हैं? बहुत सारे हैं यार, नाइट्राइटो ले लो, ऑक्साइड्स आयन ले लो, नाइट्राइटो O NO में O देगा, नाइट्राइटो ONO माइनस में O देता है। ठीक है, इसी तरह से बेटा एसीटेट में देखो तो CH3COOH में O देता है, एसीटेट CH3COO1 माइनस में कौन है? O, ऑक्सीजन। तो ये बेटा क्लासिफिकेशन, ये इतने एग्जाम्पल किसके थे? मोनोडेंटेट लिगेंड के थे। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, इतने मोनोडेंटेट लिगेंड्स के एग्जाम्पल। अब इसको मैं रफ करता हूं। अब आते हैं the ligands which have two donor atom and therefore can coordinate to the central metal atom of at two position। ठीक है, अगली बात लिगेंड्स की दूसरा टाइप, लिगेंड्स का दूसरा टाइप बेटा, इसका नाम है बाइडेंटेट लिगेंड या डाइडेंटेट लिगेंड्स। वो लिगेंड्स जिनमें डोनर एटम बेटा कितने होंगे? डोनर एटम होंगे 2 एंड कैन कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल मेटल एटम, जो सेंट्रल का मेटल एटम होगा, कैन कोऑर्डिनेट सेंट्रल मेटल एटम और आयन एट 2 पोजीशन। कैन कोऑर्डिनेट सेंट्रल मेटल आयन एट 2 पोजीशन। मतलब सेंट्रल मेटल एटम को ये मान लीजिए, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम की तरफ से ये एक ऐसा लिगेंड होगा जिसके पास एक लोन पेयर यहां होगा, एक लोन पेयर यहां होगा। ये दो तरह से कोऑर्डिनेट करेगा एक ही सेंट्रल मेटल एटम को, यानी सेंट्रल मेटल एटम तो एक होगा लेकिन उसका जो लिगेंड होगा वो एक ही लिगेंड में दो एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। जैसे मैंने लिखा सेंट्रल एटम ये, और मैंने लिख दिया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये एक ही कंपाउंड है बेटा। ये कौन सा कंपाउंड है? ऑक्सलेट का। तो ये देखिए एक ही लिगेंड है, one ligand making two coordinate bond with the central metal atom, because one ligands have two same or different atom on which the lone pair atom is present। तो lone pair electrons are present। तो यहां पर देखो, और इसका एग्जांपल C डबल बॉन्ड O, O माइनस C डबल बॉन्ड O, O माइनस, यहां से और यहां से ये सेंट्रल मेटल एटम की तरफ लिगेंड्स बन सकता है। प्लीज बी रिमेंबर। इसी तरह से और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो दो एटम के साथ बना देते हैं। एथिलीन डायमीन है, ये कौन सा आयन है जानते हो? ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन। इसी तरह से CH2 NH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 NH2, ये दो, एक ये एक सेंट्रल मेटल। डाई या बाइडेंटेट लिगेंड, एक ही, ये पूरा बेटा जो रेड पेन से बना रहा हूं, ये ओनली वन लिगेंड इज देयर, दिस इज ऑल्सो ओनली वन लिगेंड, दिस इज ओनली वन लिगेंड्स। जब एक ही लिगेंड्स बेटा किसी सेंट्रल मेटल के साथ दो जगह से बॉन्ड बनाए तो उसको, जैसे डाइपाइरिडिल क्या होता है जरा देखते हैं। डाइपाइरिडिल, ये एग्जांपल नोट करते जाना, बहुत अच्छा एग्जांपल डाइपाइरिडिल का। देखो ये बनाया पाइरिडिल और यहां पर लगाया N, ये बनाया पाइरिडिल और यहां पर लगाया N। अब इन दोनों को यहां से बॉन्ड से जोड़ देना, ठीक। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो ये देखो सेंट्रल मेटल को गया, यानी ये डाइपाइरिडिल है, इसका नाम है
डाईपाइरिडिन। तो ये डाईपाइरिडिन डाईपाइरिडिन भी एक डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड है जो क्या कर रहा है बेटा, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ही लिगेंड बना रहा है। इसके अलावा आप आ जाते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। तो भैया पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, समझ गए होंगे यार। तो आप पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, समझ गए ना यार। एक ही लिगेंड होगा जो कई एटम, कई लोन पेयर को प्रोवाइड करेगा। मोर देन वन डोनर एटम, एक लिगेंड में मोर देन वन डोनर एटम, समझ गए। लिगेंड्स हैविंग मोर देन वन डोनर एटम्स, या इसको क्या सकते हो मोर देन टू, क्योंकि पॉलीडेंटेट लिख रहे हो, मोर देन टू। अब भाई साहब ये कैसे होंगे, ऐसा लिगेंड ढूंढो जो उसमें एक बड़ा सा लिगेंड हो, उसी लिगेंड्स का कोई पार्ट एक बार कोऑर्डिनेट बनाए, फिर उसी का कोई दूसरा भी बना ले, कोई उसी का तीसरा भी बना ले, कोई उसी का चौथा भी बना ले। जैसे एक कंपाउंड होता है टेट्राडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल ट्राई इथाइल टेट्राअमाइन, क्या ट्राईथाइल टेट्राअमाइन, ट्राई इथाइल टेट्राअमाइन। तो ट्राई इथाइल टेट्राअमाइन का जो एग्जाम्पल बनाएंगे वो क्या होगा, देखो ध्यान से, NH2 ये भी लोन पेयर को डोनेट करेगा, फिर CH2 नहीं करेगा, CH2 नहीं करेगा, NH यस करेगा, CH2 नहीं करेगा, CH2 नहीं करेगा, फिर NH यस करेगा। तो अब आप देखो यहां पर, फिर इसके बाद क्या CH, देखो क्या आ रहा है, पहले आपको लेना है CH, NH2 ले लो, NH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर NH, ठीक है। तो फिर उसके बाद दो CH2 ले लो और फिर उसके बाद NH2 फिर ले जाओ, NH2। ये कहलाता है ट्राई इथाइल। ट्राई इथाइल क्यों है यार, 3 बार इथाइल, ठीक है। तो ट्राई इथाइल, अब देखो इसका एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा चेंज करके बनाता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ। इसको बिल्कुल इस तरह से NH2 ऐसे बना सकते हो। अरे यार अंडरस्टूड है कि ये कहां से आ रहा है, नाइट्रोजन से ही आ रहा है। फिर इसको लिखा आपने CH2 और CH2, एक इथाइल बना, फिर यहां पर लिखो NH और ये एक डोनेट कर दो, फिर लिखो CH2 ये तो कुछ नहीं करेगा, फिर यहां पर क्या लिखो NH और इसको ये डोनेट कर दो। NH के बाद फिर लिखो CH2 इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, और सबसे ऊपर फिर से डाल दो क्या NH2 ऐसे। अब देखो इसमें इथाइल कितने बन गए, इथाइल बन गए इसमें, एक इथाइल, दूसरा इथाइल, तीसरा इथाइल। नोट कर लो जल्दी से, ये 4 इथाइल एक साथ जुड़ गए और इनके साथ इसका नाम हो जाएगा टेट्राडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। तो टेट्राडेंटेट लिगेंड मतलब एक से ज्यादा, इसके अलावा भी बेटा बहुत सारे लिगेंड्स होते हैं। कई लिगेंड्स तो पेंटा भी होते हैं, हेक्सा भी होते हैं। आगे हम लोग जब इसका नाम देखेंगे तो हमें मिलता चला जाएगा। और बस ये ध्यान रखना है कि इन लिगेंड्स में डोनर एटम कौन है, उस पर हमें केवल ध्यान रखना है कि डोनर एटम यहाँ पर कौन है। जैसे अगर अपन ने पहले वाले की बात करी तो इसका डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन, इसका नाइट्रोजन, इसका नाइट्रोजन, इसका नाइट्रोजन। तो डोनर एटम को ध्यान रखना है। और अब हम लोग देखते हैं कीलेटिंग या डेंटिसिटी क्या होती है, कीलेटिंग या डेंटिसिटी क्या होती है। तो ये तो समझ में आ होगा, पॉलीडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड। जब लिगेंड के अंदर केवल एक ही एटम हो जो डोनेट करे लोन पेयर को, मोनोडेंटेट लिगेंड। जब लिगेंड के अंदर 2 जगह से लोन पेयर आ रहा हो, 2 जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा हो, तो बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड। जब लिगेंड से 3 लोन पेयर
आ रहे हो सेंट्रल मेटल की तरफ, तो ट्राइडेंटेड लिगेंड। अब आता है कीलेशन। तो ये कीलेशन होता क्या है, या कीलेशन, कीलेशन, ठीक है। इसी को डेंटिसिटी भी अलग अलग बात करेंगे, पहले कीलेशन को समझा देते हैं। कीलेशन, बेटा कीलेशन का मतलब होता है क्लॉ। क्या मतलब होता है, मीनिंग क्लॉ। क्लॉ मतलब उसको पकड़ने वाला। जो एक सर्किल बनेगा, जो एक सर्किल बनेगा, किसकी वजह से, लिगेंड्स की वजह से, किसकी तरफ, सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, उसी को हम लोग कीलेशन कहते हैं। तो इसमें नोट करना होगा, व्हेन अ डाई और अ पॉलीडेंटेड लिगेंड, लिख लीजिए, व्हेन अ डाई और पॉलीडेंटेड, चाहे डाई हो चाहे पॉलीडेंटेड लिगेंड्स यूज इट्स more than a donor atom, more donor atom to bind the same central metal atom, ठीक है। when two or polydentate ligands provides lone pair of electron to the central metal atom to form chelates। तो ये किलेट्स को बनाते हैं। अब जैसे किलेटिंग में अपन ने देखा, किलेटिंग लिगेंड कौन है, जैसे CH2, CH2, NH2, NH2, और इसने लोन पेयर दे दिए नाइट्रोजन। तो ये एक किलेटिंग लिगेंड है, क्योंकि ये किलेट बनाएगा, एक सर्किल टाइप का कुछ बनाएगा, ठीक है। अब ये कैसे, जैसे इसी का एग्जांपल लिखते हैं कि किलेट कैसे फॉर्म करेगा। देखो मान के चलो बेटा कॉपर है, कॉपर कितने लोन पेयर को गेन कर सकता है, 4 को। इसको आगे बताऊंगा कैसे। यहां पर NH2, CH2, CH2, NH2, ये देखो, फिर यहां पर NH2, NH2, CH2, CH2, ये देखो, ये एक पूरा कंपाउंड जो स्फीयर टाइप के, जो एक कुछ रिंग टाइप के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, इसमें एक कीलेटिंग लिगेंड का काम कर रहा है, एक कीलेट्स बनाने का काम कर रहा है। तो अब ये कीलेटिंग लिगेंड्स होते कौन कौन से, डाइडेंटेड कीलेट्स, जो जैसे ये डाइडेंटेड है, 2 तरफ से दे रहा ना इसको। इसके अलावा होते हैं टेट्राडेंटेड्स, ट्राइडेंटेड्स, ठीक है। जो जितना, जैसे इसमें है 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, देखो यहां से नाइट्रोजन का, यहां से नाइट्रोजन का, यहां से नाइट्रोजन का, और यहां से नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉपर के पास जा रहा है, तो 4 जगह से आ रहा है, तो टेट्राडेंटेड। तो इसमें हम लोग डाइडेंटेड, क्योंकि 1-2 को दे रहा है, 1-2 को दे रहा है। इसी तरह से कई मिलेंगे आपको, टेट्रा भी मिलेंगे और कई मल्टीपल मिलेंगे। लेकिन अब हमें जो लास्ट बात करते हैं वो लिगेंड्स का है हमारे पास, एम्बीडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं, लास्ट एम्बीडेंट लिगेंड्स। चलिए बात करते हैं एम्बीडेंट्स लिगेंड, हेडिंग डाल लीजिए। एम्बीडेंट्स लिगेंड्स क्या होते हैं, तो बेटा एम्बीडेंट्स लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जब एक से ज्यादा, यानी मोनोडेंटेड लिगेंड विच कैन कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल मेटल एटम थ्रू मोर देन वन साइड, ठीक है। मोनोडेंटेड लिगेंड्स अप्रोचेस टू सेंट्रल metal atom from more than one side। जब सेंट्रल मेटल एटम को घेरने के लिए जो मोनोडेंटेड आया है वो एक से ज्यादा साइड से अटैक करता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं, अपने पास है NO और O, इसका नाम जानते हो, अभी बताया था नाइट्राइटो। तो बेटा ये यहां से भी मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है अपने लोन पेयर, यहां से भी बना सकता है, और कहां से बना सकता है बेटा, ये N से भी बना सकता है, डायरेक्ट N। अगर हम N को लिखते हैं O, तो
तो ये भी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो ये ऐसे लिगेंड्स जो है तो मोनोडेंटेट्स लिगेंड्स, लेकिन एक बार वो O की वजह से बना रहा है, एक बार वो N की वजह से बना रहा है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाई किसकी वजह से? O एटम, ऑक्सीजन एटम। यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाई N एटम। तो ऐसे लिगेंड्स को, है वही लिगेंड, सेम लिगेंड, एक बार O से बना रहा है, एक बार N से बना रहा है, तो बेटा ऐसे लिगेंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह के लिगेंड्स को हम लोग कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स के वेरिएबल्स, और इसी को कहते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। अब जरा बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को ध्यान दो, ये तो एम्बिडेंट लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बेटा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। कितने एटम चारों तरफ से हैं, कितने लोग उसको अप्रोच कर रहे हैं, जैसे AgCN2 1 माइनस, AgCN2 1 माइनस। अब आपको इसमें बताना है कि Ag को कितने लोग, Ag का यहां पर चार्ज क्या आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ag कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर किसका? Ag का। बेटा एक बात बताओ, एक साइनाइड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, दो साइनाइड दो कोऑर्डिनेट बना रहे हैं, यानी कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया? 2। ठीक है ना। इसी तरह से NiNH3 होल 4 प्लस 2 का बताओ। NiNH3 होल 4 प्लस 2, कैन यू टेल मी कितने? NH3 एक बॉन्ड बनाता है केवल सिंगल, मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो 4 मोनोडेंटेट लिगेंड है, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पहुंच गया कितना? 4। ठीक है, और एग्जांपल करो, मैं बोल रहा हूं आप करिए। चलिए लिखिए फटाफट, किस किस का बताओ। PTCl6 -2, PTCl6 -2 का बताओ। PTCl6 -2। बेटा आप खुद सोचो, एक Cl केवल एक ही तो बनाता है, तो PTCl6 में Cl कितने लगे? 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6। Are you getting my point? इसी तरह से CuNH3 होल 4, CuNH देखो, अगला लिखो CuNH3 होल 4 प्लस 2, CuNH3 होल 4 प्लस 2। एक NH3 मोनोडेंटेट लिगेंड है, 4 बनाएंगे, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन बेटा अगर मैं एक कंपाउंड लिख दूं, कोबाल्ट एथिलीन डाई अमीन, यानी COEN होल ट्वाइस प्लस 3, COEN होल ट्वाइस प्लस 3, कैन यू टेल मी द कोऑर्डिनेशन नंबर? बेटा याद रखो, एक एथिलीन डाई अमीन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 2 कितने बनाएंगे? 4। तो इसका आंसर, अब आप देखो, एथिलीन डाई अमीन 1 कितने बनाता है? बेटा इसको आप बताओ। एथिलीन डाई अमीन एक C2 अभी बताया था, CH2 NH2 CH2 NH2, तो CONH3 होल ट्वाइस में अगर मैं थ्राइस कर दूं तो आपको पता है एक EN बनाता है 2 कोऑर्डिनेट, तो 3 कितने बनाएंगे? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो बेटा इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर्स को निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना बिल्कुल इजी काम है, कोई टफ नहीं है, आसानी से आप कोऑर्डिनेशन नंबर को निकाल सकते हो कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। अब हमें बात करना है चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस, विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू सो मच।